नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी बहुत भौचक होगी, परेशान होगी कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। इसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था कि हरियाणा के चुनाव में आखिरी वक्त पर इस तरह का खेल खेला जाएगा और जिसमें उसके पास करने को कुछ खास नहीं रहेगा। राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा आज शुरू हुई और उस यात्रा में जिस पैमाने पर लोगों की भागीदारी हुई, जिस पैमाने पर भीड़ जुटी, वो अपने आप में एक फिनोमेनन है, एक परिघटना है, मिसाल है। हम इसकी तुलना नरेंद्र मोदी की उन रैलियों, उन रोड शो से कर सकते हैं जो 14 के बाद शुरू हुआ था दौर और 19-20 तक भी चलता रहा था कमोबेश। ज़बरदस्त लोगों का उत्साह, समर्थन मिला था नरेंद्र मोदी को, भीड़ जुटती थी, मोदी मोदी के नारे लगते थे और वो बताता था कि इस समय ये बीजेपी का समय है, ये नरेंद्र मोदी का समय है। लेकिन आज जो कुछ हरियाणा में हुआ है, राहुल गांधी की रैली कह लें आप, उसे यात्रा का नाम दे दें, उसे रोड शो कह लें, जिस भी नाम से उसे संबोधित करें आप, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस हरियाणा में मिला है वो कमोबेश हमें उन्हीं दिनों की याद दिलाता है जब मोदी का जलवा अपने चरम पर था, अपने शिखर पर था। ये हरियाणा चुनाव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुकाम है, एक टर्निंग पॉइंट है, डिसाइसिव पॉइंट है। जब हरियाणा के मतदाता डिसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे तो डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन जो एक फ्लोटिंग वोट होता है, जो आखिरी वक्त तक तय करता रहता है कि इधर जाएं या उधर जाएं, उसके लिए ये यात्रा, ये रैली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये उसे निर्णय लेने में मदद कर सकती है। हम सब जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है, ये बीजेपी भी मानती है। अब बीजेपी वहाँ नाक बचाने की लड़ाई लड़ रही है केवल। मोदी चाहे जो कहें रैलियों में, अमित शाह चाहे जो कहें, जेपी नड्डा जो कहें, योगी आदित्यनाथ जो कहें, लेकिन ये साफ दिख रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे मोहरे से, उनकी भाषा से, जिसमें एक खींच है, हताशा है, वो सब उसमें दिख रहा है। और तमाम सर्वे भी यही बता रहे हैं कि अब बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी असंभव है। वो केवल ये कोशिश कर रही है कि हार बहुत बुरी ना हो, इतनी बुरी ना हो कि मुंह छिपाने लायक ना रह जाए। लेकिन उनका दुर्भाग्य देखिए कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, ये उन्हें उसी तरफ खींच के ले जा रही है। ये 4 दिनों की यात्रा, 100 घंटों की यात्रा पूरे हरियाणा के माहौल को बदलने वाली है। कांग्रेस ने जो इन यात्राओं का रोड मैप बनाया है, उसमें खास तौर पर यह ध्यान रखा गया है कि उन इलाकों में जहां पर बीजेपी भारी पड़ रही है या निर्दलीय भारी पड़ रहे हैं या बीजेपी ने त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर चीज़ों को मुश्किल करने की कोशिश की है, वहां हमला किया जाए और बाजी पलटी जाए। यानी अगर अभी तक कांग्रेस 45-50 सीटों पर खड़ी थी, तो ये यात्रा एक धक्का देने की कोशिश है कि कैसे वो 50 से 65-70 तक पहुंच जाए। और 65-70 तक पहुंचना यानी बीजेपी की भयानक हार होगी।
ऐसा हरियाणा में पहले हो चुका है, इस तरह के नतीजे आ चुके हैं जब किसी एक पार्टी ने 70 से ऊपर सीटें भी हासिल की। तो कहीं ये चुनाव उसी तरफ तो टर्न नहीं ले रहा है, और इस चुनाव को उस तरफ मोड़ने में क्या राहुल गांधी की भूमिका अहम हो गई है? देखिए, अभी हफ्ते 10 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने भी इस तरह के प्रश्न उठाए थे कि क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या हुड्डा की मनमानी से वो नाराज़ हैं? क्या हरियाणा में जो पार्टी के अंदर फूट है, शैलजा अलग राग अलाप रही हैं, नाराज़ होकर बैठी हैं, इस सब की वजह से वो खफा हैं और जाना ही नहीं चाहते चुनाव प्रचार के लिए? लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो एक रणनीति के तहत किया जा रहा था। बीजेपी को भुलावे में रखने के लिए किया जा रहा होगा कि राहुल गांधी तो उस तरह से मैदान में आ ही नहीं रहे हैं, तो हमारे लिए फाइट आसान हो गई। और ये जो चूक हो गई कैलकुलेट करने में मोदी शाह की तरफ से, या यूं कह लें कि कांग्रेस ने इस स्ट्रेटजी को बहुत गोपनीय रखा, इसे खुलने नहीं दिया, ये भ्रम बनाए रखा कि राहुल नाराज़ हैं, राहुल नाम मात्र का कुछ करेंगे, वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं हरियाणा चुनाव में, और ऐन वक्त पर उन्होंने हल्ला बोल दिया। एक दिन में 2 रैलियां की, दोनों रैलियां ज़बरदस्त हिट हुई। उसके पहले प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हुई, दोनों ज़बरदस्त फ्लॉप हुई। उन 2 रैलियों ने जो इम्पैक्ट डालना शुरू किया, उसके पहले राहुल गांधी के उस वीडियो को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो उन्होंने कबूतरबाजी को लेकर बनाया था। उसका भी इम्पैक्ट ज़बरदस्त था और उससे फिर इम्पैक्ट बनना शुरू हुआ। तो राहुल गांधी ने 2 काम किए। पहला तो ये किया कि जो नेता आपस में लड़ झगड़ रहे थे उनको साथ ले आए, अपनी पहली दूसरी रैली में उनको साथ रखा, और आज की यात्रा में फिर उनको दोनों को साथ रख लिया। तो वो जो बीजेपी एक नैरेटिव बनाना चाहती थी कि कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं कर रही है, शैलजा नाराज है, शैलजा को खट्टर साहब ने पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दे दिया था, और शैलजा ने दूसरे दिन उसको बिल्कुल उसका परखचे भी उड़ा दिए थे, ये कहते हुए कि मैं तो कांग्रेसी तिरंगे में ही लिपट कर अपनी जान देना चाहूँगी। तो वो जो छलावा था उसमें बीजेपी फंस गई, मोदी शाह फंस गए। और अब राहुल गांधी ने जो ऑफेंसिव लिया है, जो अटैकिंग रुख ले लिया है 100 घंटे की यात्राओं का, हिला दो हरियाणा को, इन 4 दिनों में नाप लो हरियाणा को, हर मतदाता को टच कर लो और हर मतदाता तक संदेश ये पहुंचा दो कि कांग्रेस आ रही है, और क्यों आ रही है इसलिए भी ये भी मैसेज दे दो, और क्या करेगी आकर ये भी संदेश दे दो। तो इस यात्रा ने पूरे कांग्रेस के कैंपेन को एक ज़बरदस्त पुश दिया है। ऐसा पुश अगर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ चुनाव में दिया होता या राजस्थान के चुनाव में दिया होता तो वहाँ भी हालात बदल सकते थे, क्योंकि मामला वहाँ भी बहुत कांटे का था। थोड़ा सा पुश की ज़रूरत थी जो उन्होंने नहीं दिया, या वहाँ की लीडरशिप का रोल बहुत निगेटिव था, इसलिए राहुल गांधी उस समय वो नहीं कर पाए। या हो सकता है कि ये आइडिया ही उनको अभी आया हो, या उनकी पार्टी को, उनके सलाहकारों को, तो अब उस पर वो अमल कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अडानी की भी एंट्री इसी में कर दी है। अभी तक हरियाणा चुनाव में कोई अडानी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हरियाणा में अडानी की सरकार नहीं बनने देंगे। यानी अभी तक जो सरकार थी वो अडानी की सरकार थी,
केंद्र में भी अडानी की सरकार, राज्य में भी अडानी की सरकार। किसान बिल जो लाए गए थे वो भी अडानी के लिए लाए गए थे, और किसानों पर जो अत्याचार हुए वो भी अडानी के लिए किए गए। तो अडानी का नाम लेकर और इस कैंपेन को उन्होंने धारदार बना दिया, उसका एक और आयाम खोल दिया है। ये पक्ष भी मतदाताओं को आकर्षित करेगा, उन पर इम्पैक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। तो इस रैली का आज जो जलवा हम लोगों ने देखा, अगले 2-3 दिन और हैं भी, 3 तारीख तक चुनाव प्रचार चलेगा, और इन 3 दिनों में और क्या क्या होता है ये हमें देखना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या मोदी शाह सदमे से उबर कर कुछ नया ढूंढ कर ला पाएंगे, कोई अप्रत्याशित ऐसा मुद्दा, ऐसी तरकीब, ऐसी प्रचार का कोई हथकंडा जो राहुल गांधी के इस इम्पैक्ट को कम कर सके। इसमें संदेह नहीं कि मोदी जी इसमें महारत रखते हैं। अमित शाह कुछ बेशक वो चाणक्य नहीं है, लेकिन वो भी ये दंड फंद करने में माहिर है। तो क्या ये दोनों कुछ ऐसा ढूंढ पाएंगे इस पूरे विजय संकल्प यात्रा की काट के रूप में कि इसके प्रभाव को सीमित कर पाएं, कम कर पाएं, ताकि जो नाक कटने का डर है वो कम से कम पूरी तो न कटे, थोड़ी सी कट जाए, कम कटे। ये अगले 24 घंटे हमें देखना पड़ेगा कि वो इस तरह का कोई कदम उठाते हैं या नहीं उठाते। लेकिन आज ये कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को कांग्रेस की झोली में डाल दिया है, और वो अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत कर चुकी है। उसके हाथ से अब फिसलने वाली नहीं है जीत। अब फ़र्क इतना है कि कितने अंतर से वो जीतती है, कितनी सीटें जीतती है, और अपनी सरकार को कितना स्थायित्व दे पाती है नंबर ऑफ सीट्स के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।